हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के एडवांस के प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। अब बच्चों हमारे पास जो टाइट्रेशन वाला जो पार्ट होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो कह रहा है 0.5 ग्राम हमारे पास ऑक्जेलेट है, जिसको डिजोल्व कर दिया हमने वाटर में और उसका सॉल्यूशन बनाया कितना, 100 ml। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, हमने क्या करा, ऑक्जेलेट का स्टॉक सॉल्यूशन बना लिया। जो हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन बना वो कितना बना, 100 ml बना, और उसमें हमने ऑक्जेलेट कितना ऐड किया, 0.5 ग्राम। ठीक है, अब कह रहा है ऑन टाइट्रेटिंग 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया बच्चों, इसमें से 10 ml निकाल लिया। जो 10 ml ऑक्जेलेट हमने निकाला, उसका हम टाइट्रेशन कर रहे हैं KMnO4 के साथ में। तो हमने इसका टाइट्रेशन कर दिया KMnO4 के साथ में, और जो KMnO4 हमारे पास यूज हुआ वो हुआ 15 ml N/20 मोलर नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलेट। इसका मतलब जो हमने ऑक्जेलेट यहाँ पे यूज किया था बच्चों, वो कैसा था, इम्प्योर था, और हमें निकालनी है परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, तो बच्चों जब हम दोनों का टाइट्रेशन करेंगे और हमारे पास जब एंड पॉइंट आता है टाइट्रेशन में, एट द एंड पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस जो हम पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो सेम हो जाते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, क्या होता है देखो, एक सिंपल फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इसको मॉडिफाई कर देते हैं एन फैक्टर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, या फिर हम इसको और चेंज कर लेते हैं एन फैक्टर इनटू मोल्स, या फिर हम इसको कर देते हैं गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे फॉर्मूले को अपना मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है KMnO4, और KMnO4 के लिए वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो 15 ml सॉल्यूशन है, 15 अपॉन में 1000, और जो नॉर्मेलिटी हमारे पास है वो है 1/20। ये बच्चों किसके लिए वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई KMnO4 के लिए। इसकी वैल्यू इक्वल कर देंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। देखो, तो ऑक्जेलेट हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका वॉल्यूम गिवन है 10 ml, तो 10 ml डिवाइड बाय 1000 इनटू मोलैरिटी। और बच्चों ऑक्जेलेट का एन फैक्टर होता है 2। कैसे, देखो C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्ट होता है CO2 में ऑक्सीडेशन के बाद में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4 में जाता है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होता है 1, नंबर ऑफ एटम होते हैं 2, तो एन फैक्टर हमारे पास आएगा 2, वो हमने पुट कर दिया। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे सॉल्यूशन की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया एक तो हमारा। ठीक है, तो मोलैरिटी हमारे पास आ जाएगी 15 अपॉन में 20, और नीचे 10 और 2 नीचे आ जाएगा। ये बच्चों हमारे पास आ गई मोलैरिटी। ठीक है, बच्चों समझ में आया। इसको अगर हम सोल्व करें, तो सोल्व करके जो मोलैरिटी हमारे पास आएगा वो राउंड ऑफ 15 अपॉन में 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा बच्चों, मोल्स पर लीटर। इसकी जो मोलैरिटी आ गई वो 15 अपॉन में 400 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसकी मोलैरिटी के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं, सर जब हमारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके अंदर 15 अपॉन में 400 मोल्स प्रेजेंट किसके हैं, ऑक्जेलेट के हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम कितना था, स्टॉक सॉल्यूशन 100 ml था, तो 100 ml के हिसाब से हमारा ऑक्जेलेट कितना हुआ वो हम निकाल लेंगे। तो 15 अपॉन 400, 1 लीटर को 1000 में कर देंगे, तो डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर देंगे। ठीक है, तो ये 100 ml में हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। और बच्चों अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई विद मोलिकुलर वेट, तो 15 अपॉन में 400 इंटू 10, और बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे मोलिकुलर वेट। ऑक्जेलेट का मोलिकुलर वेट होता है 88। ठीक है, तो यहाँ से इसका अमाउंट किस में आ जाएगा, ग्राम में। अब बच्चों हमारे पास आए परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी यहाँ पे निकालेंगे। बच्चों अगर आपको आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसका अमाउंट कितना आया। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.33 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.33 डिवाइड बाय टोटल 0.5,
और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका जो परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास आएगी बच्चों, दैट विल बी 66%। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पोज लो, थोड़ा सा खुद ट्राई करो। अगर आपको खुद सोल्व हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए शेष करके, अदरवाइज हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास बच्चों मिक्सचर है 5.5 ग्राम। किस किस का मिक्सचर है, FeSO4.7H2O एंड Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 9H2O। बच्चों दोनों का मिक्सचर हमारे पास गिवन है। किस किस का गिवन है, देखो FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट हमारे पास है, प्लस हमारे पास है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 9H2O। ठीक है बच्चों, और दोनों का मिक्सचर कितना है 5.5 ग्राम, और मिक्सचर की टाइट्रेशन हम करा रहे हैं KMnO4 के साथ में। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, अब हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल मिक्सचर तो कितना है 5.5 ग्राम है, तो एक को हम मान लेते हैं x ग्राम, तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा 5.5 माइनस x ग्राम। दोनों का हमने मास निकाल लिया। अब ये बात ये है बच्चों, जो KMnO4 हमारे पास है, जो KMnO4 हमारे पास है बच्चों, वो हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और फेरस सल्फेट में आयरन +2 में है और फेरिक में +3 है। तो जब फेरिक +3 होता है तो देर इज नो ऑक्सीडेशन, वो अपनी मैक्सिमम के अंदर प्रेजेंट है। अब उससे ज़्यादा वो इंक्रीज अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे जो KMnO4 है वो सिर्फ फेरस सल्फेट को ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम लिखेंगे FeSO4 प्लस में FeSO4.7H2O। ठीक है, तो KMnO4 FeSO4 से रिएक्शन करेगा। तो एक हमारे पास हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक हमारे पास हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे और दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे। अब देखो बच्चों, जब KMnO4 FeSO4 को ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe+2 से कन्वर्ट होगा Fe+3 में। तो यहाँ पे इसका जो n फैक्टर हम काउंट करेंगे वो करेंगे 1। ठीक है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 is equal to number of gram equivalent FeSO4.7H2O। वाटर मोलिक्यूल हमें लेने पड़ेंगे अगर हमारे पास गिवन है तो। ठीक है, अब बच्चों देखो, जो KMnO4 हमारे पास है उसका वॉल्यूम और इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है। अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पर हम करेंगे वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी। बच्चों वॉल्यूम हमारा ml में है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे FeSO4 हमारे पास है, इसका वेट हमारे पास है, तो x अपॉन में FeSO4.7H2O का हम बच्चों क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट जो आएगा बच्चों वो आएगा 278। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर हो गया इसका 1, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5.4 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई में 278 अपॉन में 1000। ठीक है बच्चों, और जब इसको पूरा सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.15 ग्राम। तो बच्चों ये हमारे पास जो मास आ गया वो आ गया FeSO4 का। ठीक है, हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द ग्राम मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट। जो फेरिक सल्फेट है इसके हमें मोल्स बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो FeX की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.15 ग्राम। तो यहाँ पे हम मास ऑफ फेरिक सल्फेट निकाल सकते हैं, Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 9H2O का मास निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 5.5 माइनस एक्स, दैट मीन्स 5.5 माइनस 0.15। ठीक है, वो आ जाएगा 5.35 ग्राम। फिर हम निकालेंगे मोल्स, कैसे, गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। ठीक है बच्चों, गिवन वेट हमारे पास कितना है 5.35, और FeSO4.9H2O का जो मोलिकुलर वेट हम निकालेंगे, सोल्व कर लेना बच्चों, वो आएगा 562। ठीक है, तो इसको 562 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास में बच्चों वो आएगा 0.0094, या इसको हम 9.4 इंटू 10⁻³ मोल्स भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आपको अगर कुछ क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है,
आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो पहले, अगर सोल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिना देखे सोल्व करना है पहले। चलो, अब हमारे पास है बच्चों देखो क्वेश्चन, जिसमें कहते हैं कि 0.5 ग्राम मिक्सचर हमारे पास है K2Cr2O7 प्लस KMnO4 का, मतलब हमारे पास एक मिक्सचर हो गया K2Cr2O7 प्लस KMnO4 का। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि टोटल मिक्सचर हमारे पास 0.5 ग्राम है, तो एक को मान लेंगे x ग्राम, एक को मान लेंगे 0.5 माइनस x ग्राम। और बच्चों दोनों की रिएक्शन किससे कराई, KI के साथ में। जो दोनों का जो मिक्सचर है वो बच्चों रिएक्शन किससे करता है, KI के साथ करता है। और KI जो है हमारे पास में वो कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। तो यहाँ पे जो I2 हमारे पास है वो लिबरेट हो रही है, ठीक है बच्चों। और जो I2 यहाँ पे लिबरेट हो रही है उसकी अगेन रिएक्शन किससे कराई जा रही है, सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों I2 जो लिबरेट हो रही है, I2 लिबरेटेड रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 0.15 नॉर्मल हाइपो सॉल्यूशन। तो फिर बच्चों हमने इसकी रिएक्शन करा दी हाइपो सॉल्यूशन से, ठीक है। हाइपो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या गिवन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। इसका मतलब जो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है वो 100 ml गिवन है, और साथ में नॉर्मेलिटी हमारे पास गिवन है 0.15 नॉर्मल, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दी। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, इन दोनों का मिक्सचर, जो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो KI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहली जो फर्स्ट स्टेप में जो K2Cr2O7 और KMnO4 है, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल किसके होंगे, I2 के, और I2 का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा हाइपो सॉल्यूशन के। तो यहाँ पर हम इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, क्या, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्वल किसके है, I2 के, और I2 का किसके इक्वल है बच्चों, हाइपो के। तो A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, वो वाला केस बन गया, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो A इज इक्वल टू सी, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हाइपो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों है, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब बच्चों देखो क्या है, जो K2Cr2O7 हमारे पास होता है, इसका एन फैक्टर हमारे पास होता है 6, आप सब बच्चों को पता होगा। और जो KMnO4 हमारे पास है उसका एन फैक्टर हमारे पास होता है 5, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। अब बच्चों यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, देखो गिवन वेट हमारे पास कितना है, x ग्राम है। अगर हम बात करें K2Cr2O7 की, तो x ग्राम है, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 294। गिवन में मोल्स आ गया, मोल्स इंटू एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा इसका 6 प्लस 0.5 माइनस x अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 बच्चों, ठीक है। KMnO4 का वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 158, और एन फैक्टर इसका हो जाएगा 5। तो दोनों की वैल्यू हमने अलग अलग निकाल ली, K2Cr2O7 और KMnO4, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों की वैल्यू ऐड कर दी, और हाइपो सॉल्यूशन के इक्वल पुट कर देंगे। हाइपो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है बच्चों, 100 ml है, तो डिवाइड बाय कर देंगे 1000 से, और नॉर्मेलिटी गिवन है हमारे पास 0.15, ठीक है। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पूरा आप सोल्व करो, जो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है वो आती है 0.0732, ठीक है। अब बच्चों कह रहा है फाइंड द मास, कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ ईच इन द मिक्सचर, इन दोनों का परसेंटेज मास निकालना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0732, ये वैल्यू किसके लिए थी बच्चों, K2Cr2O7 के लिए थी। तो परसेंटेज ऑफ K2Cr2O7 कितना आ जाएगा, मास ऑफ K2Cr2O7 0.0732 डिवाइड में टोटल 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.64%, ठीक है। अगर हमें KMnO4 निकालना हो तो परसेंटेज ऑफ KMnO4 कैसे निकालेंगे बच्चों, डायरेक्ट 100 में से माइनस कर दे, 100 माइनस 14.64, तो ये आ जाएगा 85.35%। तो हम दोनों का अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें कहता है कि हमारे पास 50 ml एक्वा सॉल्यूशन है H2O2 का, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का,
ठीक है, कितना गिवन है बच्चों, 50 ml, और वाज टाइट्रेटेड विद एन एक्सेस ऑफ के आई। बच्चों के आई के साथ इसकी रिएक्शन कराई, के आई किस में गिवन है, एक्सेस में गिवन है। ठीक है, द लिबरेटेड आयोडीन, बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आयोडीन लिबरेट होगी। ठीक है, आयोडीन लिबरेटेड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, अगेन हाइपो सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट रिएक्शन, मतलब पहले रिएक्शन होकर I2 लिबरेट होती है, फिर I2 रिएक्शन करती है हाइपो सॉल्यूशन से। ठीक है बच्चों, हाइपो सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 ml 0.1 नॉर्मल। 4, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर, हमें H2O2 की कंसंट्रेशन निकालनी है ग्राम पर लीटर, मतलब स्ट्रेंथ निकालनी है। अगेन बच्चों सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, H2O2 रिएक्शन करता है Ki से, बनाता है I2, तो H2O2 और I2 के नंबर ऑफ ग्राम करंट इक्वल होंगे। फिर I2 रिएक्शन करता है हाइपो से, तो I2 और हाइपो के इक्वल होंगे, तो यहाँ से हम दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर सकते हैं, बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका आ जाएगा, हाइपो सॉल्यूशन का आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास में यहाँ पे क्या है, देखो H2O2 जो अब हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, तो ये रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो चेंज कितने का आ जाएगा, 1 का, और एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 इंटू नंबर ऑफ एटम कितने ऑक्सीजन के, 2, तो एन फैक्टर हो जाएगा इसका 2। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, किसके लिए, H2O2 के लिए। और हाइपो सॉल्यूशन की तो नॉर्मेलिटी गिवन है, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करा इंटू नॉर्मेलिटी। ठीक है, वैल्यू पुट करो H2O2 के लिए, H2O2 के लिए, तो 2 हमारे पास एन फैक्टर, मोलैरिटी हमें निकालनी है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 50 ml, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, इज इक्वल टू 20 अपॉन में 1000 इंटू 0.1, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ से मोलैरिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 0.1 अपॉन में 2 इंटू 50, ये देखो बच्चों आ गया। अब बच्चों हमें निकालनी है स्ट्रेंथ, और बच्चों स्ट्रेंथ का सिंपल फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट। मोलैरिटी हमारे पास कितना आ गया, 20 इंटू 0.1 अपॉन में 2 इंटू 50, और बच्चों H2O2 की अगर हम बात करें तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, 2 + 32 कितना आ जाएगा, 34, तो मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, इसको 34 से। बच्चों मेरे को कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है आप लोगों का। मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 0.68 ग्राम पर लीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगेन पेपर ट्राई करो आप, अगर हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप सॉल्यूशन देखना। देखो क्वेश्चन हमारे पास है 0.124 ग्राम हमारे पास है बच्चों आयरन, जिसको हमने डिसोल्व किया डायल्यूट H2SO4 के साथ में, मतलब पहले जो आयरन है बच्चों उसकी रिएक्शन कराई जा रही है H2SO4 के साथ में। तुम्हें पता है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी। ठीक है, तो मेटल जो हमारे पास है रिएक्शन करेगा एसिड से, बनाएगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सोल्ट है वहाँ पे जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.09672 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। इसका मतलब जो हमारे पास FeSO4 जो बना उसकी टाइट्रेशन हम किसके साथ करा रहे हैं, KMnO4 के साथ में। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो हमारा जो आयरन है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मीडियम एसिडिक है तो KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में। ठीक है, तो FeSO4 जो आयरन +2 है और KMnO4 है, इन दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगेन हमें आयरन के बारे में पूछा है परसेंटेज प्योरिटी, मतलब 0.124 ग्राम जो हमारे पास है वो सैंपल कैसा है, इम्प्योर है। चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका बच्चों, FeSO4 का, इज इक्वल टू
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, KMnO4 का। बच्चों यहाँ पे जो आयरन है वो +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर ऑक्सीडेशन, तो अगेन एन फैक्टर जो इसका होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1। डन। देखो तो एन फैक्टर हमारे पास हो गया 1, एन फैक्टर इंटू मोल्स FeSO4 का इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉर्मेलिटी गिवन है हमारे पास में, और साथ में जो वॉल्यूम आया टाइट्रेशन जब कराई, टाइट्रेंट का वॉल्यूम, टाइट्रेंट हमारे पास क्या है बच्चों, KMnO4, तो इसका वॉल्यूम आ गया 22.9, तो नॉर्मेलिटी हमारे पास है 0.09672 और वॉल्यूम हमारे पास है 22.9 ml। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ FeSO4, हमारे पास आएगा 0.09672 इंटू 22.9 अपॉन में 1000। अभी रहता बच्चों, बाद में एक बार लास्ट में आराम से सोल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, हमारे पास तो FeSO4 के मोल्स आ गए और हमें निकालने किसके हैं, आयरन के। जब हम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से पता लगता है कि 1 मोल आयरन प्रोड्यूस करता है 1 मोल FeSO4। इसका मतलब जितने मोल्स FeSO4 के होंगे उतने ही मोल्स किसके होंगे, आयरन के होंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ आयरन, जो कि सेम आ जाएगा 0.09672 इंटू 22.9 अपॉन में 1000। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे मास, मास ऑफ Fe कैसे निकालेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट आयरन का होता है 56, तो हमारे पास आएगा 0.09672 इंटू 22.9 अपॉन में 1000 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 से। बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आया। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.124 ग्राम। तो बच्चों परसेंटेज प्योरिटी हम यहाँ पे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 0.124 ग्राम, और जो हमने यूज़ किया था वो भी कितना था 0.124 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसका मतलब जो हमारा जो आयरन सैंपल था स्टार्टिंग में वो क्या था, 100% प्योर था, उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0.1 मोलर KMnO4 है, ठीक है, जिसका हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.158 ग्राम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो KMnO4 का वॉल्यूम हमें बताना है। जो बच्चों KMnO4 हमारे पास है इसकी मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.1 और वॉल्यूम हमें बताना है। ठीक है, अब देखो अब की बार रिएक्शन गिवन है, तो अब की बार देखो जो हमारे पास में हाइपो सॉल्यूशन है वो H2O3 2 नेगेटिव से कन्वर्ट किस में हुआ बच्चों, सल्फेट के अंदर हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +6 में कन्वर्ट हो गया। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है 4 और नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं 2, तो 4 इंटू 2, इसका जो एन फैक्टर काउंट होगा वो होगा 8 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इसी तरीके से देखो KMnO4 में Mn+7 है, कन्वर्ट किस में हो गया +2 में, तो यहाँ पे इसका जो एन फैक्टर काउंट होगा वो होगा 3। ठीक है, और जब टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्वल कर देते हैं। हम सिंपल बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। ठीक है, एन फैक्टर इंटू मोल्स कर ले, मोलैरिटी देखो वॉल्यूम बताना KMnO4 का, एन फैक्टर हो गया इसका 3, मोलैरिटी हो गई 0.1, वॉल्यूम बताना है ml में, तो डिवाइड कर दो 1000 से। हाइपो सॉल्यूशन की बात करें, हाइपो सॉल्यूशन का एन फैक्टर कितना हो गया 8, और बच्चों इसका मास गिवन है, तो हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन फैक्टर इंटू मोल्स, तो 0.158 गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। अब बच्चों मोलिकुलर वेट निकाल लेना। ठीक है, मैं निकाल चुका हूँ, कितना है 158। ठीक है, सब बच्चों समझ में आ गई बात, तो यहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे KMnO4 का, तो आ जाएगा 8 इंटू 0.158 अपॉन में 158, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1000 ऊपर चला जाएगा और 3 इंटू 0.1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0.158 इंटू 1000 अपॉन में 158 कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो आएगा 26.7 ml। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास क्या है, 0.804 ग्राम ऑफ सैंपल है, आयरन ओर का है। बच्चों आयरन ओर का मतलब अगेन जब आयरन को निकालेंगे ओर में से तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिलती हैं। अगेन इसका मतलब जो सैंपल हमारे पास है वो इम्प्योर होगा, वो डिजोल्व इन एसिड। अब इस हमने क्या किया, इस आयरन जो हमें मिला ओर से उसको हमने एसिड में डिजोल्व कर दिया। और जब एसिड में डिजोल्व करेंगे तो आयरन एसिड से रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आयरन कन्वर्ट हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब जो हमारे पास आयरन +2 में चला गया एंड इट रिक्वायर्ड 47.2 ml ऑफ 0.112 नॉर्मल KMnO4। ठीक है, अब क्या हुआ, जो आयरन +2 में है उसका टाइट्रेशन हम करा रहे हैं KMnO4 के साथ में। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्वल कर देंगे एट द एंड पॉइंट। तो बोलेंगे बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा, KMnO4 का हो जाएगा। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे एन फैक्टर क्या आएगा, देखो जब आयरन +2 से ऑक्सीडाइज होगा तो +3 में ही तो होता है, तो एन फैक्टर आ जाएगा इसका 1। तो एन फैक्टर 1 अब निकाल लेंगे मोल्स। ठीक है, एन फैक्टर इंटू मोल्स इक्वल टू नॉर्मेलिटी हमारे पास गिवन है और वॉल्यूम गिवन है KMnO4 के लिए, तो आ जाएगा 47.2 ml है, डिवाइड कर दो 1000 से, और नॉर्मेलिटी हमारे पास है 0.112। तो यहाँ पे हम बच्चों मोल्स ऑफ Fe+2 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 47.2 इंटू 0.112 अपॉन में 1000। ठीक है बच्चों, अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो भी आयरन था वो कन्वर्ट हुआ Fe+2 में, तो जितने मोल्स आयरन के हैं उतने ही मोल्स किसके होंगे, Fe+2 के होंगे। तो मोल्स ऑफ Fe कितना आ जाएगा 47.2 इंटू 0.112 अपॉन में 1000, और मास निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एटॉमिक वेट से। तो 47.2 इंटू 0.112 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई में 56। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ आयरन। यहाँ पे जो मास ऑफ आयरन आएगा बच्चों सोल्व करके वो आएगा 0.296 ग्राम। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ आयरन। मास ऑफ आयरन कितना है 0.296, और जो हमारे पास गिवन है वो है 0.804, और मल्टीप्लाई में कैसा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्व करके बच्चों हमारे पास आएगा 36.84%। मतलब जो आयरन हमारे पास है वो 36.84% प्योर है, बाकी सारी इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसमें, Fe3O4 इन द ओर। अब Fe3O4 के बारे में बात कर रहा है, तो बच्चों हमें पता होना चाहिए क्या कि देखो जब 3Fe मिलते हैं तो क्या बनता है, एक Fe3O4 बनता है। ठीक है, 3Fe मिलकर क्या बनता है, एक Fe3O4 बनता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 3 मोल्स ऑफ Fe विल फॉर्म 1 मोल ऑफ Fe3O4। ठीक है, और हमारे पास मोल्स ऑफ Fe हमारे पास है। ठीक है, तो एक मोल कितना बनाएगा, एक मोल बनाएगा 1/3, और जो हमारे पास Fe के मोल्स है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो 47.2 इंटू 0.112 अपॉन में 1000 जो मोल्स हैं वो कितना Fe3O4 बनाएंगे, तो आ जाएगा 1/3 डिवाइड में आ जाएगा। तो 47.2 इंटू 0.112 अपॉन में 1000, ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ Fe3O4। ठीक है, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई में मोलिकुलर वेट ऑफ Fe3O4, ये हम करेंगे। ठीक है, तो मोल्स हमने निकाल लिया। वो जो मोलिकुलर वेट जो हमारे पास होता है ना Fe3O4 का, वो होता है 230 के समथिंग। ठीक है, 230 के समथिंग होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो मास आएगा वो आएगा 0.406 ग्राम, किसका,
Fe3O4 का। तो अगर हमें निकालना हो परसेंटेज ऑफ Fe3O4, तो मास ऑफ Fe3O4 हमारे पास आता है 0.406 डिवाइड बाय अगेन टोटल 0.804 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो बच्चों राउंड ऑफ करके हमारे पास जो परसेंटेज प्योरिटी आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 50%। तो बच्चों बताओ कमेंट करके कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने खुद सोल्व कर लिए और कितने थे जिसमें आपको हेल्प लेनी पड़ी। बाकी हम बाकी वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें हम प्योरली एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपका टारगेट है एडवांस का, आप वो उसके लिए आप अचीव कर पाओ।